क्या हम बगैर मोटिवेशन के अपनी आदतों को बदल सकते हैं? एम्स्टर्डम के करीब एक छोटे से सबर्ब में कुछ घरों ने ऐसा क्या किया कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी घरों की निस्बत 30% कम आया? और अमेरिकन सोल्जर्स वियतनाम में कैसे हीरोइन के एडिक्ट्स बने और फिर कैसे उन्होंने इस एडिक्शन से जान छुड़वाई? आप देख रहे हैं बुक टॉनिक और आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के सिलसिले की दूसरी एपिसोड कर रहे हैं कि जिसमें हम कुछ मजीद स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम उन स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपनी बुरी आदतों से जान छुड़वा सकते हैं और अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। जी, तो चलते हैं हम अपनी पहली स्ट्रैटेजी की तरफ, जो हमारी नहीं है, जेम्स क्लियर की है। वो कहता है कि कई दफा इट्स नॉट नेसेसरी टू बी मोटिवेटेड। ठीक है, मोटिवेशन एक अच्छी चीज है, मोटिवेशन के साथ ही सब कुछ होता है, लेकिन वो कहते हैं कि मोटिवेशन इज प्रोबेबली नॉट एज इम्पोर्टेंट एज वी कंसिडर इट टू बी। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपेयरिंग टू योर मोटिवेशन। उसकी एग्जांपल में वो एक स्टोरी हमें बताता है कि एक डॉक्टर थी, एन थॉर्नडाइक उनका नाम था। अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया तो मैडम से माजरत, लेकिन बहरहाल तो वो प्राइमरी केयर फिजिशियन थी। उनको एक नया भूत सवार हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर्स की जो ईटिंग हैबिट्स हैं या ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, मैंने उनको बदलना है बगैर किसी मोटिवेशन के। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि उन्होंने किसी के साथ कोई तकरीर शिकरीर नहीं की, कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं दिए, कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कैफेटेरिया था उसका लेआउट थोड़ा सा चेंज किया। वो लेआउट चेंज उन्होंने किस तरह से किया कि उन्होंने जहां पर सोडा वाटर होता था, लाइक फिजी ड्रिंक्स वगैरह, वहां पर उन्होंने साथ पानी रखना शुरू कर दिया और फिर पूरे कैफेटेरिया में थोड़े थोड़े वक्फे के साथ उसने पानी हर जगह पर अवेलेबल कर दिया। अब अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि जो फिजी ड्रिंक्स थी उनकी जो सेल थी इट वेंट डाउन और पानी की जो सेल्स थी वो बढ़ गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि आपके सामने जब कोई चीज विजिबल होती है तो आप उस क्यू को कैच करते हैं। जब आप उस क्यू को कैच करते हैं तो अल्टीमेटली यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट हैबिट। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बल्कि मैं नहीं, जेम्स क्लियर देता है। और वो एग्जांपल देता है एम्स्टर्डम के करीब एक सबब था। वहां पर जो जिस तरह हमारा वापडा शापडा होता है, तो इस तरह उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग अथॉरिटी थी, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि कुछ घर हैं कि जिनका बिजली का बिल बाकी घरों की निस्बत काफी कम आ रहा है। मुझे एक ही चक्कर है कि सेंस चल रही है। अब उन्होंने फिर थोड़ी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की कि वो करते क्या है। तो पता ये चला कि बहुत सारे घर ऐसे थे कि जिनके बिजली के जो मीटर थे, किसी का हॉलवे में लगा हुआ था, किसी का कमरे में लगा हुआ है, किसी का गैराज में लगा हुआ है, किसी का बेसमेंट में लगा हुआ है। लेकिन ये जो फैमिलीज थी कि जिनका बिल बाकी पूरे सबब से कम था, इनके बिजली के जो मीटर थे वो ऐसी जगहों पर लगे हुए थे कि जहां पर उनको हर वक्त ये दिखते थे। तो जब भी यूनिट धड़ाम धड़ाम गिरते थे तो उनको पता चल जाता था कि ओहो बिजली जा रही है, ये पैसे लगेंगे। तो वो कंट्रोल करते थे अपनी बिजली के यूसेज को। तो यानी कि पता हमें ये चलता है कि हम बाज़ औक़ात अपने एनवायरनमेंट में छोटी-छोटी चेंजेस करके भी हम अपनी हैबिट्स को डेवलप भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब ये डॉक्टर एन की आप मिसाल ले लें जो उन्होंने स्ट्रैटेजी दी थी। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि यार मैं पानी बहुत कम पीता हूँ, मैं पानी का इंटेक ज़्यादा करूँ। अब आप फॉर एग्जांपल घर पे हैं आप, या ऑफिस में हैं, या जहाँ पर भी आप काम करते हैं, कोई दुकान है आपकी या व्हाटएवर, आप क्या करें कि जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा टाइम गुज़रता है वहाँ पर पानी रखना शुरू कर दें सामने। या फिर इसी तरह से घर में थोड़े-थोड़े फासले के साथ, लेट्स से आप लाउंज में बैठे हुए हैं, वहाँ पर 2 पानी की बोतलें रख दें। आप किचन में सामने बिल्कुल पानी की 2 बोतलें रख दें, आप बेडरूम में 2 बोतलें रख दें। तो इस तरह से आप अगर पानी की बोतलें पूरे घर में पानी-पानी कर देंगे, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता नोट करेंगे कि आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे। इसी तरह से आप अपनी एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करके आप बहुत सारी नई आदतों को अपना सकते हैं। एक और आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि यार मैं रीडर बनूँ, मेरी आइडेंटिटी एज़ अ रीडर डेवलप हो। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल
सुबह जब उठते हैं अपना बेडशीट सीख किया, या आप रात को सोने से पहले किसी भी टाइम पर, अब आपकी अगर बुक जो है वो आपकी बेड साइड पर पड़ी हुई है, साइड टेबल पर पड़ी हुई है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। एक पेज, वही 1% पिछली एपिसोड वाली बात। पिछली एपिसोड नहीं देखी तो टेंशन ना लो, मैं लिंक लगा देता हूँ। तो पिछली एपिसोड में हमने जो बात की थी ना 1% इंप्रूवमेंट की, तो वही चीज है कि आप एक पेज पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो एक पेज पढ़ने के लिए आप बुक जो है वो अपनी साइड टेबल पर रख दें, ताकि जब आप बेड पर जाएंगे, अच्छा यार चलो वे की लिए की कहना है, तो इस तरह से आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो ये है पहली स्ट्रेटेजी कि जिसमें आप अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करके आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जी, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ, इस एपिसोड की दूसरी स्ट्रेटेजी। और वैसे गिन लेना पहली एपिसोड से जितनी भी बनती है। तो बहरहाल सेकंड स्ट्रेटेजी जो इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेम्स क्लियर की, वो ये है कि बाज़ औक़ात इट्स द एनवायरनमेंट व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इट इज़ नॉट जस्ट द मोटिवेशन और इट इज़ नॉट जस्ट द सेल्फ कंट्रोल व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। उसमें एक उसने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। 1971 में जब वियतनाम वॉर अपने 16th ईयर में थी, तो उस वक्त एक अमेरिकन कांग्रेसमैन ने विजिट किया, मॉर्गन मर्फी उनका नाम था। उन्होंने विजिट किया वियतनाम को, और वहां पर एक बड़ी शॉकिंग रेवोल्यूशन हुई, और वो ये थी कि 15% ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वर हीरोइन एडिक्ट्स। अब ये जो खबर थी ये बड़ी शॉक लगा। फिर उसके बाद आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि नहीं पाया ना, ये 15% नहीं है, इट्स 35% ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स के जिन्होंने एटलीस्ट हीरोइन एक दो बार ट्राई जरूर की, और उनमें से एटलीस्ट 20% वो हैं कि जो हीरोइन के एडिक्ट्स हैं। अब इंटरेस्टिंगली जब वो अमेरिकन सोल्जर्स वापस जाते हैं, तो विदाउट एनी रिहैब, विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनीथिंग, मोस्ट ऑफ देम दे क्विट हीरोइन। अब इसमें जो लर्निंग लेसन है वो ये है कि इट्स अगेन, उनका हुआ क्या कि उनकी एनवायरनमेंट चेंज हो गई। उनके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं रहा कि जो वियतनाम में था, उनके पास वो कंपनी नहीं रही जो वियतनाम में थी। तो अल्टीमेटली दे कुड डू अवे विद दैट बैड हैबिट। तो बेसिकली हम कर क्या सकते हैं अपने लिए, मैं ये नहीं कहता कि तुम हीरोइन पींदे हो, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं कि जो हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके हम उनसे जान छुड़वा भी सकते हैं और आदतों को अपना भी सकते हैं। मिसाल के तौर, अच्छा एनवायरनमेंट से मुराद ये नहीं है कि आपने दोस्त यार सारे बदल देने हैं, आपने जनाब कहना है कि जी मैं तो जनाब पिंडी से उठूंगा या लाहौर से उठूंगा या कलकत्ता से उठूंगा और मैंने जनाब किसी और शहर में भाग जाना है, मैंने जंगलों में निकल जाना है। नहीं, एनवायरनमेंट चेंज करने से ये मतलब नहीं है। छोटी छोटी चीजें होती हैं अगेन, जैसे मिसाल के तौर पर आप ऑफिस का काम करने बैठे हैं, लैपटॉप खोला है, कंप्यूटर खोला है और काम नहीं कर सक रहे। अब नोट करें, अब काम क्यों नहीं कर सक रहे? क्योंकि वही भैड़ चूजा मोबाइल एक तुसी फड़िया होया, उसके ऊपर फेसबुक चल रही है और आप काम नहीं कर रहे, वक्त जाया हो रहा है, और एकदम नजर पड़ती है घड़ी, ओए ये तो टाइम ही गुजर गया। अब आप क्या कर सकते हैं? आप कर ये सकते हैं कि वो जो चीज आपको ट्रिगर करती है, जैसे जो आपको टाइम जाया करवाती है, फोन, उसको दूसरे कमरे में रख दें। इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स वाले सेक्शन की तरफ भी पहली तो बात है ना जाएं। दूसरी चीज ये है कि अगर घर में लेकर आनी है बीमारी, तो उसको कहीं पर छुपा के रख दें। वो जब आपके सामने, जितनी ज्यादा आपके सामने होगी उतने ज्यादा आपको क्यूज मिलेंगे, और अल्टीमेटली आप क्या होगा कि आप वो जो एनवायरनमेंट जो आपको इंड्यूस करेगा उस हैबिट को फुलफिल करने में, वो आप करके छोड़ेंगे। तो इट इज समहाउ रिलेटेड टू दी प्रीवियस एपिसोड एज वेल, कि जिसमें वो कहता है ना कि आप क्यूज के साथ जो है वो बहुत सारी चीजें हम अपनाते भी हैं और छोड़ते भी हैं। तो बेसिकली अपने एनवायरनमेंट में से उन क्यूज को आपको निकालना है। आपको एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर नहीं बदलना, आप उन क्यूज को निकालते जाएं। जैसे अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम में आजकल बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन होती जा रही है कि हाय उन्होंने देखो उन्हें नवी गड्डी ले ली, उसने को देखें जी उसके तो बच्चे जो हैं वो देखें कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, वो देखें जी वो तो रोज कहीं ना कहीं गए हुए होते हैं। अब ये क्यों होता है? बेसिकली सोशल मीडिया, फेसबुक, फेसबुक पे हमने देखना है, या व्लॉग्स में, फैमिली व्लॉग्स बहुत सारे लोग करते हैं, नथिंग अगेंस्ट देम। उसमें हम देखते हैं कि यार उनका लाइफस्टाइल, आहा क्या बात है, उनका घर देखें क्या बात है। तो उसकी वजह से हमारे अंदर शायद एक एनवी भी डेवलप होती है, एक हसद भी शायद डेवलप होता है।
अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ या ये चीज़ मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, मेरी नेचर को चेंज कर रही है, तो आप उन अकाउंट्स को फॉलो करना छोड़ दें कि जिनसे आपको ये फीलिंग आती है कि यार आई एम यूजलेस, और वो बड़ा ज़बरदस्त तरक्की कर रहे हैं। तो बेसिकली अगेन बात वही आ जाती है कि एनवायरनमेंट चेंज करने से मुराद सब कुछ चेंज करना नहीं है। उन छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी एनवायरनमेंट से निकालना है कि जो आपको ट्रिगर करती हैं टुवर्ड्स द बैड हैबिट्स। तो भैनों ते भराओ, ये आज की एपिसोड थी हमारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो जो अंगूठा होता है ना उसको ज़रा दबा दें, ठीक है? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको जब हम नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।